अरे मेरे लाल को इतना मारा, सांस नहीं आई लाल को मेरे भैया, मेरे बेटा को बहुत मारा। अल्लाह, दोस्तों ने बुलाया, उसे पता नहीं क्या करवा दिया। फादर की हालत जो है काफ़ी गंभीर है। ये अभी इन्होंने अपने एक बच्चे को खो दिया है। मेरे चाटा मार दिया तो मैं घर पर आ गया था, मतलब जीने पे था। तो मैं मेरे भाई को किसी ने बता दिया, वो पूछने गया था तो उनने चाकू मार दी। और अंधेरी गली में मारा था चाकू, पता नहीं कहाँ का मारे, दसियों सांस भी नहीं है लेने दी उसे। नौ तो ऐसे मारो जैसे मेरे आन को मारा, लाल को मैंने। वही जो दोस्त था उसी ने ही मारा, उस कमबख्त भाग गया मार के। उससे मिले हुए हैं लोग, उन्होंने जानने वाले उसके पुलिस वाले, उन्होंने निकलवा दिया। गुट बनाकर मारा गया था। ये 3 लड़के सुना, 3 लड़के थे। भी ऐसी चक्कू मारना चाहिए जैसे उसके लगे हैं, जितने मारे गए हैं उतने ही उसके भी मारो, सांस ना ले वो। एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि कहा जाता है अगर सबसे पुराना और ख़ास कोई दुश्मन माना जाता है तो वो दोस्त को ही माना जाता है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण जो है उस्मानपुर इलाके से सामने आया है। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं तेज़ तरार। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में है और यहाँ से एक सनसनीखेज वारदात जो है सामने आई है। दरअसल यहाँ पर कुछ दोस्तों द्वारा जो है एक अपने ही दोस्त की चाकू से घोद कर हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है करीब 8 से 10 चाकू मारे जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आखिर क्या कुछ मामला रहा है, चलिए यहाँ पर परिजन वगैरह सारे मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। परिवार का बुरा हाल है, यहाँ पर परिवार में जो है मातम पसरा हुआ है, फिर भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी जुटाएंगे आखिर क्या कुछ हुआ था। चलिए, आप देख सकते हैं हालत भी काफ़ी गंभीर है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम? मैं फुप्पा हूँ उसकी। क्या हुआ था मैम? मेरा भतीजा बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा। दोस्तों ने बुलाया, उसे पता नहीं क्या करवा दिया। किन लोगों ने बुलाया था? जान पहचान उसी के जान पहचान के होंगे, हम नहीं जानते कौन थे। दोस्त थे? हाँ, जानने वाले हो। वही जो दोस्त था उसी ने ही मारा, उस कमबख्त भाग गया मार के। उससे मिले हुए हैं लोग, उन्होंने जानने वाले उसके पुलिस वाले, उन्होंने निकलवा दिया। सुनने में आया कि उसके जानने वाला है एक, उनने निकलवा दिया। कितने लोग आए थे बुलाने के लिए? ये नहीं पता, स्कूटी पे ले गए थे सब बुला के और अंधेरी गली में मारा था चाकू, पता नहीं कहाँ का मारे, दसियों सांस भी नहीं है लेने दी उसे। अरे मेरे लाल को इतना मारा, सांस नहीं आई लाल को मेरे भैया, मेरे बेटा को बहुत मारा। अल्लाह, तो चाकू मारे, सांस नहीं आई लाल। कितने चाकू मारे गए मैम? तो बुला के ले गए घर पे से यार दोस्त, हमें नहीं पता था। एक इसमें से गद्दार था, लाल को बहाने से ले गया बुला के, मेरे बेटा को बहाने से ले गया बुला के। मेरे भतीजे को नहीं पता होगा वो चोरी इसके, वो तो बहुत बोला था। वो ऐसे कितने बजे की ये घटना है? कितने बजे हुई? 9 बजे निकला था घर से। रात के 9 बजे? रात के 9 बजे। किस लिए गया था वो बाहर दोस्तों के साथ? ऐसे दोस्त ले गए होंगे घूमने फिरने के? हाँ, ये नहीं पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा, उसके साथ कर देंगे। कुछ लड़ाई वगैरह थी या कोई अनबन? नहीं, अगर होती तो हमें सब्र आ जाता, कुछ नहीं। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत नेक लड़का था वो, कैसे हम सब्र कर लेंगे? हमारा घर का इकलौता बेटा? 3 लाता था मेरा बेटा, ए चुनावी टोपी लाता, सिर पे ताज मेरा। मैम, इकलौता बेटा था घर का? बड़ा बेटा था मेरे भैया का, बड़ा बेटा था, ऐसे ज़्यादा बड़ा बेटा था। खूब चाकू मारे, सांस भी लेने नहीं दी। अब तो बुला दो कहाँ पर है, अब तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई देखने को मिली? अब तो बुला दो कहाँ है। कार्रवाई करो, उसके घर नीलाम कराओ, उसके बच्चे नीलाम कराओ, उसकी पुप्पी को पकड़वाओ, पुप्पी ने पाला उसको, चक्कू छुरियाँ लिए फिरता है जेब में, उसे पकड़वाओ, जब भी तो पता चलेगा क्या किसी और को मारेगा फिर वो। उसके भी ऐसी चक्कू मारना चाहिए जैसे उसके लगे हैं, जितने मारे गए हैं उतने ही उसके भी मारो, सांस ना ले वो। जैसे हमारा कलेजा, हमारा दिल फटा हुआ है इस टाइम, हमारे उसका कुछ कसूर नहीं था। एक पूरे मोहल्ले में पता कर लो, एक शिकायत कोई उसकी बता दे। मैम, ये बताइए पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई देखने को मिली है? कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं कर रहा। अगर कंप्लेन करवाई है? हाँ, सब लिख गई हमारी कंप्लेन, कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई जांच पड़ताल कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस सुनने में यार कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लड़के थे जिन्होंने उस पर चाकू से वार किया है, वो बालिग थे या नाबालिग? लड़का था, उसी की उम्र का था, 15-16 साल का, 15-16 साल। नाबालिग लड़कों ने ही अंजाम दिया?
तो नाबालिग तुम कह रही हो, तो ये बताओ औरों के संग भी तो वैसे ही करेगा वो। उसे जेल में डलवाओ, उसको मरवाओ, नहीं तो किसी और के साथ हादसा नहीं करेगा। ऐसी फांसी लगाओ, हमें सबर आ जाएगा हमारे बेटा। नाबालिग कह के छोड़ दोगे, सजा दो उसे। जुर्म तो जुर्म है। हाँ, ये नाबालिग का नाम मत लो, क्योंकि वो फिर शेर हो जाएगा। किसी के बच्चे को फिर ऐसे ही मारेगा निकल के, नहीं तो उसके ऐसी चाकू मारो, उसको फांसी लटकाओ, हमारा कलेजे को बस ठंडक पड़ जाए। हमारा लाल कलेजा ठंडा हो जाएगा, ऐसे मारो जैसे मेरे रान को मारा, लाल को मेरे बेटा। कभी एक बात बताइए, कभी उसने बताया कि उसको जान का खतरा है या कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं था? नहीं, बस अब एकदम करता क्या था? वो तो पढ़ाई करता था, नबी करके 10वीं में आता, कुरान पढ़ा हुआ। वो तो बहुत नेक था, किसी की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एकदम उनने दुश्मनी निकाल ली। कम बखत कब से ठाने पड़ा था। क्या लगता है ये कोई साजिश के तहत किया गया? पता नहीं, जानबूझ के मारा था उसे, जानबूझ के, क्या पता कब से शादी ठाने पड़ा था। लेकिन मेरे भतीजे के बारे में तुम कहीं सुन लो, इतने लोग ये बैठे हैं, अगर कोई उसकी गलती बता दे तो। बहुत नेक बच्चा था। हमारे दिल को सब्र जब आएगा जब उसका घर पूरा वीरान करो। मैम आप बताइए, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इस मामले पर? फांसी लगाओ हथियारों को, उसका खून चाहिए, बस हथियारों को फांसी, हमें सबर आ जाएगा। कहीं ऐसी फांसी लगा, हमारा लाल मरा तड़प के, ऐसी वो मरे तड़प के, हमें सबर आ जाएगा। चला गया किसी और के भी ऐसी मारेगा वो, ये समझ लेना, क्योंकि उसको शेयर कर दिया तो वैसे ही मारेगा। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है तनावपूर्ण माहौल है, रो रो कर परिवार का जो है बुरा हाल हो रखा है। आप वहाँ पर देख सकते हैं माँ भी लेटी हुई है, उनसे बात करने की स्थिति में नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि उनका एक बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था, और उसकी कुछ लोगों ने मिलकर जो है चाकू से हत्या कर दी। बताया जा रहा है करीब से 8 से 10 चाकू मारे गए हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। अभी यहाँ पर हम उसके दोस्तों और बाकी साथियों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या कुछ मामला रहा है, क्योंकि अभी जो पूरी मामला है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए यहाँ पर बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और पूरी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। क्या हुआ था सर? जी अभी मैं कुछ नहीं बोल लिया, कुछ नहीं बोला जाएगा। फादर की हालत जो है काफ़ी गंभीर है, ये अभी इन्होंने अपने एक बच्चे को खो दिया है, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ मामला रहा है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या हुआ था? ये हमें भी नहीं पता, हम भी अभी रात आए थे, ये पता लगा कि किसी ने चाकू मार दिया है। इनके दोस्त वगैरह जो भी थे, अभी पूरी बात का पता नहीं लगा है। किन लोगों ने चाकू मारा कुछ पता तो नहीं? हमें कुछ नहीं मालूम अभी। लड़ाई वगैरह हुई थी? जी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। किस जगह की ये घटना है? ये घटना मोहब्बत मोहल्ले की है। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ सामने आई? ये अभी तो कुछ भी नहीं आई है। अभी कुछ नहीं आई। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई देखने को मिली? पुलिस द्वारा अभी पता नहीं है मैम, मुझे भी इतना। कितने चाकू लगे थे आयन को? कितने जी, करीब 8-10 चाकू मारे हैं। गुट बनाकर मारा गया था? ये 3 लड़के सुना, 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। बालिग थे या नाबालिग? हमारे ये भी नहीं मालूम बालिग है या नाबालिग है। मेरे साथ इस वक्त अयान के जो भाई है वो मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे, आखिर क्या कुछ मामला रहा है उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सानिब। क्या हुआ था? मैं जा रहा था तो 2 लड़कों की लड़ाई हो रही थी, मैंने उन्हें बीच बचाव कर दिया, तो नज़र पिया हुआ था, उनने मेरे चाटा मार दिया, तो मैं घर पर आ गया था, मतलब जीने पे था। इतने में मेरे भाई को किसी ने बता दिया, वो पूछने गया था, तो उनने चाकू मार दी। आप देख सकते हैं घर पर जो है कितना मातम पसरा हुआ है, यहाँ पर रो रो कर सभी का बुरा हाल है। एक तरीके से जो है आप तस्वीरें देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक सभी यहाँ पर रो रो कर सबका बुरा हाल है। लेकिन अभी क्या कुछ मामला रहा है अभी तक इस बारे में पता नहीं चल पाया है। जहाँ तक बताया जा रहा है कुछ लड़के आते हैं और उसे अपने साथ बुलाकर ले जाते हैं और अचानक ही कुछ अनबन होती है और उसको चाकू से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिति काफ़ी गंभीर है और जो परिवार है अभी वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि एक घर का एक माँ का जो है बेटा जो है चला गया है और एक भाई चला गया है। बाकी अभी क्या कुछ मामला रहा है वो साफ़ नहीं हो
पाया। जहाँ तक ये पता चला है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, ये बताया जा रहा है कि एक लड़ाई होती है जिसे पूछताछ करने के लिए जो आयान है वो जाता है और वहीं पर कुछ लड़कों द्वारा जो है चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है उसको स्कूटी पर कहीं लेकर जाते हैं और वहीं पर उसको 8 से 10 के करीब चाकू मारा जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। परिवार जो है आरोप लगा रहा है पुलिस प्रशासन पर कि इस मामले पर कोई भी गंभीर जो है कोई भी ठोस कार्रवाई जो है देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।